जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य कथा में 28वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में अगस्त जी को अर्घ्य प्रदान करने की विधि का वर्णन किया गया है। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य कथा में 28वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त जी को अर्घ्य प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रह जाए, तब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ्य देना प्रारंभ करे, उस दिन प्रातः काल श्वेत तिलों से स्नान करके गृहस्रामी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करे और स्वर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त घृत पात्र से समन्वित अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ तथा फलों से संयुक्त माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करे, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले पुरुषाकार 4 भुजाओं से युक्त अस्थूल तथा दीर्घ भुज दंडों से सुशोभित दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए सुंदर शांत भाव संपन्न जटा मंडलधारी कमंडलु धारण किए हुए अनेक शिष्यों से आवृत हाथ में कुश तथा अक्षत लिए हुए हो, ऐसे लोपा मुद्रा सहित मुनि अगस्त का आवाहन करे और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करे। उसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करे। उसके बाद अर्घ्य दे, जिसकी विधि इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी, ताम्र अथवा बांस के पात्र में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुष्मांड, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजोरा नींबू, अखरोट, पिस्तक, नीलकमल, पद्म, कुश, दुर्वांकुर, अन्य प्रकार के भी उपलब्ध फल तथा पुष्प, नानाविध भक्ष्य पदार्थ, सप्त धान्य, सप्त अंकुर, पंच पल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजा करे। पुनः घुटने के बल से सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त मुनि का इस प्रकार से ध्यान करे और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करे। काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भूत तथा मित्रा वरुण के पुत्र, हे अगस्त, आपको नमस्कार है। विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। जिन्होंने आतापी तथा वातापी का भक्षण किया, लोपा मुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त जी हैं, उन्हें बार बार प्रणाम नमस्कार है। जिनके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक तथा शारीरिक रोग और तीनों प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था, उन पुत्र सहित, शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त जी को नमस्कार है। बुद्धिमान द्विजाति अगस्त्यस्य नद्भयः, इस वेद मंत्र से तथा शूद्र पौराणिक मंत्र से अगस्त जी को अर्घ्य देकर उन्हें प्रणाम करे। इसके बाद लोपा मुद्रा को अर्घ्य दे।
हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे सोमुखी, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद अर्घ्य मंत्र से घृत की 8000 अथवा 108 आहुति प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त जी को प्रणाम करने के बाद यह कहकर विसर्जन करे, बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है, अतः मेरी यह लौकिक तथा पारलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त जी को विसर्जित करके वेद वेदांग के विद्वान, निर्धन तथा गृहस्थ ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दे और मुख से यह कहे, सत्कार किए गए अगस्त जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करे, अगस्त ही ग्रहण करे, अगस्त ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त ही हैं। अगस्त जी को बार बार नमस्कार है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करे। ब्राह्मण आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्रों का उच्चारण करे और शुद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करे। उसके बाद स्वर्णमयी सिंग वाली, दूध देने वाली, बछड़े सहित चांदी के खूर वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोहनी से युक्त और घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करे। अगस्त मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व से इस प्रकार अर्घ्य देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गौ प्रदान करे। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है तथा रूप व आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण 4 वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धन संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य तथा सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है तथा घर समृद्धिमय हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप गुण संपन्न पति प्राप्त करती है और दुखी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्यों के द्वारा अगस्त की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करते हैं, वर्षा करते हैं। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती है और व्याधियां नष्ट हो जाती है। जो कोई भी अगस्त जी के इस अर्घ्य दान का पाठ करता है अथवा इसे सुनता है, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाता है और पृथ्वी लोक में दीर्घ काल तक निवास करके हंस युक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। और जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हैं, वे मुक्ति के भागी होते हैं। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अगस्त अर्घ्य विधि नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, अगस्त्य ऋषि की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्यायों को सुनना चाहते हो, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें।